यदि परीक्षा में सरल को नहीं बताने में ज़्यादा गलती मानी जाती है, कठिन ना बताए तो ये माना जाता है कि कोई बात नहीं, कठिन है नहीं बताया, लेकिन सरल ना बताओ तो अजीब सा लगता है। एक प्रश्न आशु जी ने पूछा है कि जैसे मान लो ये टिप्पणी आ गई भावना, तो हम कैसे लिखें। भावना कई तरह की भी होती है, 16 कारण भावनाएं भी है, 12 भावनाएं भी है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल से ऐसे लिखना चाहिए। भावना शब्द का अर्थ होता है भावों को दोहराना, एक ही बात को बार बार सोचना, चिंतन करना, मनन मंथन करना, इसे भावना कहते हैं। और तत्वार्थ सूत्र में 3 प्रकार की भावनाओं का वर्णन आया है। नंबर 1 12 भावना, नंबर 2 16 कारण भावना, नंबर 3 सामायिक भावना। 3 तरह की भावनाएं आई हैं। नंबर 1 12 भावना, नंबर 2 16 कारण भावना और नंबर 3 सामायिक भावना। 12 भावनाएं तो 12 होती ही हैं और 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाली होती है। और जैसा कि उनके नाम से भी पता चलता है, वे 16 होती है। 16 कारण भावना मतलब जिनसे तीर्थंकर प्रकृति बंद होती है, ऐसी 16 भावनाएं, 16 ऐसे विषय जिन पर बार बार चिंतन किया जाना है, उन्हें 16 कारण भावना कहते हैं। और 4 भावनाएं सामायिक भावना है। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ, ये 4 भावनाएं सामायिक की है। 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली है और 16 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाली हैं। ये 3 भावनाओं का वर्णन इसमें तत्वार्थ सूत्र में मिलता है। ऐसे तीनों का उल्लेख करना जरूरी है। अब आप चाहो तो किसी एक का और खुलासा कर सकते हो कि यहाँ समय का अभाव है, तीनों का वर्णन नहीं कर सकते, परंतु ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकर इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। और नहीं तो आप 4 भावनाओं का लिख दो। आपको 12 भावनाओं के नाम याद हो तो वहाँ 12 भावनाओं के नाम लिख दो। अगर 16 कारण भावनाओं के नाम याद हो तो वो लिख दो। अगर उनका सूत्र याद हो तो प्रतिभा दिखाने का वो अवसर भी छोड़ने योग्य नहीं है। हाँ, इसीलिए 5 नंबर का है ना, तो लंबा तो कर नहीं सकते आप। टाइम की लिमिट बराबर बना के रखना, अपने टाइम के भीतर काम हो जाए, इतना ज़रूर ध्यान रखना। टाइम से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। हाँ, आप तो घड़ी जो कहे वो उस समय घड़ी आपकी बॉस है। घड़ी कहेगी छोड़ दो तो छोड़ देना। वो हो गया कि नहीं हो गया वो चिंता मत करना ज़्यादा। आप सूत्र लिख दो तो सूत्र लिख देना, हिंदी लिख दो तो हिंदी लिख देना, दोनों लिख दो तो दोनों लिख देना, और दोनों छूट जाए तो छोड़ देना। आप नहीं, ऊपर की 4 बात लिख दी ना, वही काफ़ी है। आप बाद में दोनों नहीं लिख पाओ तो भी चले। आप सिर्फ इतना सा ही लिख दोगे ना कि भावना शब्द, उसने पूछा भावना शब्द पर टिप्पणी लिखो। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, किसी भी एक विषय पर बार बार अपने भावों को दोहराना भावना कहलाता है। पुनः पुनः चिंतनम अनुप्रेक्षा, भावना का दूसरा नाम अनुप्रेक्षा भी है।
भावना का दूसरा नाम आमनाय भी है। आमनाय माने भी बार बार चिंतन करना, दोहराना। दोहराना, रिपीटिशन का नाम भावना है। और ये 3 प्रकार की होती है। एक बारे भावना जो वैराग्य उत्पन्न करने वाली है, एक 16 कारण भावना वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाली है, और एक सामायिक भावना जो हृदय में समता भाव को जगाने वाली है, सामायिक के लिए उपयोगी होती है। वे 4 भावनाएं। बस इतना लिख दो, बस इतना काफ़ी है, इतना बहुत है। पूरे 5 में से 5 नंबर आ सकते हैं, बशर्ते इस तरह से व्यवस्थित लिखें। चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करो बस। हाँ, क्या? अब जैसे गतियाँ आई, तो गति माने क्या? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। आपकी एक लाइन बिल्कुल पहले, सबसे पहले नंबर पर उसने पूछा गति पर टिप्पणी लिखो। तो गति माने क्या? जीव की अवस्था को गति कहते हैं। और ये गतियाँ 4 होती हैं, और फिर चारों के नाम नरक गति, तिर्यंच गति, देवगति, मनुष्य गति। इस तरह इसके अलावा कभी कभी शास्त्रों में एक पंचम गति का भी उल्लेख होता है। सिद्धों की गति को पंचम गति कहते हैं। और ये 4 प्रकार की गतियाँ सांसारिक गतियाँ हैं। पृथ्वी के नीचे 7 नरकों में जो जीव हैं वे सब नरक गति के जीव हैं। जो हम और आप हैं वे मनुष्य गति के जीव हैं। और जो जितने भी पशु पक्षी वनस्पति आदि निगोदिया आदि दिखाई देते हैं वे सब तिर्यंच गति के जीव हैं। ऊपर स्वर्गों में जो जीव हैं वे देव गति के जीव हैं। हो गया काम। और क्या? अब 10 नंबर में दिया है तो थोड़ा आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा। नरक गति के दुखों का, वहाँ के स्वरूप का 4 लाइन में नरक गति का वर्णन करो, 4-6 लाइन में देव गति का वर्णन करो, 4-6 लाइन में मनुष्य गति का वर्णन करो, और बाद में शेषास्तिर्यग योनयः, बाकी सारे के सारे तिर्यंच हैं। और तिर्यंच का मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं कि पशु पक्षी ही तिर्यंच है। पशु पक्षी ही नहीं, जितने भी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, निगोदिया, सब तिर्यंच गति के जीव हैं। ऐसे करके वो बताना है। सर, एक ये कर्म व्यवस्था, इसका कैसे? क्या कर्म व्यवस्था? सुनो, अब कर्म व्यवस्था आप इसको यहाँ से शुरू करें। कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इस विषय का बहुत विस्तृत वर्णन करुणान योग के ग्रंथों में मुख्य रूप से पाया जाता है। लेकिन यदि हम संक्षेप में समझना चाहें तो वो निम्नलिखित चार्ट के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। और एक कर्म सिद्धांत का चार्ट बना दो कि कर्म 2 प्रकार के हैं, घाती कर्म, अघाती कर्म। फिर घाती कर्मों के नीचे 4 नाम घाती कर्मों के लिख दें, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। और अघाती कर्म में फिर 4 नाम लिख दें, वेदनी, आयु नाम, गोत्र, ये लिख दें। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि कर्म सिद्धांत को समझने के लिए हमें 4 प्रकार के बंध को समझना चाहिए। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। वैसे कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कर्म के हम मुख्य रूप से 3 भेद कर सकते हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म का भी आप एक सुंदर चित्र बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। वो जो चित्र होता है भाव कर्म द्रव्य कर्म का, वो भी बना सकते। बीच में शुद्धात्मा, ऊपर भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, फिर नो कर्म, वो भी बना सकते हैं। इस तरह से कर्म सिद्धांत। फिर थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ये नहीं आ रहा हो तो आप 8 लाइन बना लें।
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी। और इन आठों का जैसा नाम है वैसा स्वरूप थोड़ा थोड़ा लिख दें। जो आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण डालता है अर्थात उसे ढकता है, उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जो आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण डालता है उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। जो आत्मा के ऊपर आत्मा को मोहित करता है वो मोहिनी कर्म है। और जो आत्मा को ज्ञान जो दान लाभ भोग में विघ्न उपस्थित करता है वो अंतराय कर्म है। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र चारों का जरा जरा एक एक लाइन में परिभाषा। जितने हो सके उतने चार्ट बना दो। 8 कर्मों के चार्ट बनाएं तो जितना बना सकें। आप समय देखो और शक्ति देखो। आपको जो आता है वो फटाफट फटाफट कह दो, जल्दी जल्दी। मान लो 8 कर्मों के नाम लिख दिए आपने, ठीक है, समय हो गया तो भाग चलो। बचा है तो मोहिनी के आगे फिर मोहिनी के 2 भेद है, दर्शन मोहिनी। वेदनी के आगे फिर 2 कर दो कि वेदनी 2 तरह का ऐसा था। आपके पास समय है तो आप कर दो, नहीं है कुछ नहीं तो और कुछ नहीं। ये ज्ञानावरण के नीचे लिख दो 5, दर्शनावरण के नीचे लिख दो 9, मोहिनी के नीचे लिख दो 28। याद है तो लिख दो कि ये 8 मूल प्रकृतियां हैं और इनकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। लेकिन ये 2-3 बातें ज़रूर लिखना कि इस विषय को विस्तार से जानना हो तो कहाँ से जानना चाहिए, इनका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। आप ये ज़रूर लिखना कि तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में और करुणानियोग के गोमठ सार आदि ग्रंथों में इस विषय का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। विशेष जिज्ञासुओं को वहाँ से अध्ययन करना चाहिए। आपको कुछ रेफरेंसेज ज़रूर पता होना चाहिए, चार्ट ज़रूर बनाने चाहिए। सर अगर चार्ट बनाए तो लिखना जरूरी है थोड़ा तो लिखेंगे ना। चार्ट, अकेला चार्ट नहीं चलेगा, अच्छा भी नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कर्म पर टिप्पणी आई, आप सिर्फ चार्ट बना के आ गए, वो कम अच्छा है। आप ऐसा लिखो, कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जिस प्रकार की अहिंसा, अनेकांत आदि अन्य सिद्धांत है, ऐसे ही ये भी एक गूढ़ गंभीर सिद्धांत है। और इस विषय को अगर विस्तार से समझना हो तो करुणानियोग के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। परंतु संक्षेप में यदि समझना हो तो निम्नलिखित चार्ट से समझ। अब चार्ट बनाना अच्छा लगेगा, चार्ट भी थोड़ा सा 2 लाइन के साथ ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और कुछ मोक्ष मार्ग पर निबंध आ गया तो आप लिखिए, यहाँ से शुरू कीजिए। अपनी बात को बहुत व्यवस्थित, जितना व्यवस्थित करेंगे उतना अच्छा होगा। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। यहाँ ये बहुत ध्यान देने की बात है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि श्रद्धा मात्र से मोक्ष हो जाता है। कोई कहता है कि ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाता है, और कोई कहता है कि चारित्र मात्र से मोक्ष हो जाता है। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों सम्यक होकर जब एक हो जाते हैं तब ही मोक्ष मार्ग हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें इन तीनों का स्वरूप भली भांति समझना चाहिए, जो निम्न प्रकार है। और हेडिंग नंबर 1 सम्यक दर्शन। फिर सम्यक दर्शन के बारे में एक हेडिंग में ही जो कुछ लिख दो, 10-15 लाइन में जितना लिखना है यही लिख दो। अब इसमें ज़्यादा टुकड़े उकड़े ज़्यादा मत घुमाओ। फिर दूसरा हेडिंग डालो सम्यक ज्ञान, और उसमें फिर ऐसे ही 15-20 लाइन में उसका वर्णन लिख दो। फिर सम्यक चारित्र, फिर उसका वर्णन लिख दो, और फिर अंत में उपसंहार। क्योंकि अब आपको तीनों का लिखना है, तो आप आधा आधा पेज तीनों का लिखेंगे
तब भी 2 पेज भर जाएंगे। तो ये 2 पेज में जैन दर्शन में मुक्ति मार्ग ये आना चाहिए। और अगर 20 नंबर का आ जाए तो थोड़ा और डिटेल करके बात को बढ़ानी है। 20 नंबर पे आ जाए तो अब आप सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, निसर्गज, अधिगमज। सम्यक दर्शन 7 तत्व के श्रद्धान का नाम है, तत्वार्थ श्रद्धानम। 7 तत्वों का निम्नलिखित स्वरूप है। एक एक लाइन में जीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर, निर्जरा, मोक्ष, 7 का स्वरूप कह दे। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। सम्यक दर्शन का ये महत्व है। एक दफ़े सम्यक दर्शन हो जाए तो वो निश्चित रूप से मोक्ष जाता ही जाता है। सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष ना भी जाए तो भी अगले जन्म में नारकी नहीं होता, तिर्यंच नहीं होता, वो कोई अच्छी गति में अच्छे रूप में ही होता है। दुष्कुल, विक्र, तल्पायु, दरिद्र नहीं होता। ऐसे ऐसे उसका महत्व है। ये सब बताकर आप थोड़ा बढ़ाते चले जाएं। सम्यक ज्ञान का वर्णन आए तो फिर उसके 8 अंग हैं, 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, उनकी सबकी परिभाषा, उनके भेद प्रभेद थोड़े थोड़े जितने बताए जा सकें वो बताना है। फिर सम्यक चारित्र को समझने के लिए हम 2 ढंग से समझ सकते हैं, श्रावकाचार और श्रवणाचार। श्रावकाचार को इस तरह, श्रवणाचार को इस तरह। जितना अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, श्रवणाचार में 28 मूल गुण, संलेखना, समाधि मरण, ये ऐसे कर कर के बातों को कहते चले जाओ। घड़ी देखते जाओ, समय देखो, तेजी से लिखना है, तेजी से लिखते जाओ, बस धड़ाधड़ लिखते जाना है। शांति से काम करो। जब घड़ी कहे रुक जाओ, आपका समय हो गया, आगे का प्रश्न करना जरूरी है, तो वहीं की वहीं छोड़ दो उसे, चिंता मत करो। ये बात जरूर ध्यान रखनी है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। और सब सिंपल सवाल ही आने, कुछ नहीं। अब मोक्ष मार्ग का वर्णन खूब पढ़ लिया, आपसे मोटी मोटी बातें ही पूछी जानी है। 5 ज्ञान का वर्णन बताओ, 5 इंद्रियां बताओ। तो अब आपको यहाँ से शुरू करना है। मान लो इंद्रियां, इस पर टिप्पणी आ गई, या 5 इंद्रियां, तो अब आप कैसे करेंगे? इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, इंद्र के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। ये इंद्रिय शब्द की परिभाषा, आपको हर शब्द की परिभाषा पता होना चाहिए। गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्र के लिंग को, लिंग माने चिन्ह, लिंग माने चिन्ह, इंद्र माने आत्मा। इंद्र शब्द का अर्थ यहाँ वो इंद्र नहीं जो स्वर्गों में बैठा है। इंद्र शब्द आत्मा का पर्यायवाची है। जैसे जीव और आत्मा पर्यायवाची होते हैं, ऐसे ही इंद्र शब्द आत्मा का पर्यायवाची है। तो इंद्रिय शब्द की क्या परिभाषा हुई? इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, इंद्र के लिंग को, लिंग समझ गए, जिससे हम चीज को पहचानते हैं। तो इंद्र के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। और ये इंद्रियां 5 होती हैं, और क्रम से आप नाम लिख दें। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री। और 5 के नाम लिखने में एक बात और ध्यान रखना, अब एक एक लाइन में लिखो अलग अलग, एक वहीं पर मत घुसा देना। इंद्रियां 5 होती हैं और वहीं घुसा दिया। नंबर 1 स्पर्शन इंद्री, दूसरी लाइन में परीक्षा दे रहे हो फीस दे करके, मुफ्त में कॉपी नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट आपको। कॉपी भरना अच्छे से, पेज खाली कंजूसी मत करने लग जाना, वहीं पर पेज भरो ही नहीं, पेज भरना। 5 इंद्रियों के लिए 5 लाइन लगाना अच्छे से। हर चीज़ को थोड़ा खुला खुला लिखना, बहुत भरा भरा घिच पिच नहीं करना। इधर हाशिया छोड़ना है तो पूरा हाशिया छोड़ना, आराम से हाशिया छोड़ना।
इधर भी है ना, वहाँ घुसा घुसा करके बिल्कुल, थोड़ी जगह इधर भी रहने देना। अंगूठा इसमें पकड़ के ढक जाता है अक्षर, तो चेक नहीं होता है। आप हम कॉपी पकड़ेंगे ना तो ऐसे पकड़ेंगे, वो छुप गया आपका अक्षर, कितनी बढ़िया बात लिख के आए, वो छुप गई। तो थोड़ी जगह छोड़ के रखना, आराम से बनाओ, बढ़िया बढ़िया, जगह की कोई बात नहीं। और क्वेश्चन पूरा हो गया, 4 लाइन पेज पर 5 लाइन खाली बची है, उठा के छोड़ दो पेज को, अगले पेज पर करो, वहीं से शुरू कर दिया, कोई मतलब नहीं है। अगले नया प्रश्न नए पेज से स्टार्ट करो, सारे के सारे प्रश्न नए नए पेज से। और बहुत प्रश्न नंबर सही लगाना, नंबर ठीक लगा। जैसे कितने ही लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से नंबर लगाते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, वो करेंगे पहले तीसरा और लिखेंगे पहला। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? आपने तीसरा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया है, ये आपका राइट है, लेकिन आप उसको लिखें भी तीसरा। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, ऐसा नहीं। वो क्या करते हैं, प्रश्न 1, प्रश्न 2, खुद जिस हिसाब से अटेम्प्ट कर रहे हैं उस हिसाब से लिख देते हैं। और एक काम करना कि एक खंड को एक साथ करना। जैसे टिप्पणी वाला, एक टिप्पणी लिख दी, फिर निबंधात्मक कर दिया, फिर एक टिप्पणी कर दी, फिर लघुत्तरात्मक कर दिया, वो नहीं। बीच में आप टिप्पणी नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ आना पेज पर। बेहतर ये है कि आप पहले प्रश्न का उत्तर शुरू करना। और पहले प्रश्न का उत्तर शुरू करने में मान लो आप 2 करके छोड़ना चाह रहे हो अभी, तो आप वहाँ जगह 1 पन्ना 2 पन्ना पलट डालो और फिर बाद में आ जाओ, और फिर दूसरा खंड करो, फिर तीसरा खंड करो, आप जगह छोड़ दो। और बाद में अगर वो जगह खाली रह गई तो लाइन डाल करके उस पेज को ख़त्म करो। पेज खाली रहेगा कोई बात नहीं है, खाली छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप जगह छोड़ जाओ। और फिर भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, वैसा करना पड़ जाए मजबूरी में, लेकिन कोशिश करना थोड़ा ठीक से हो जाए। तो इस तरह से ये और कुछ। हाँ, अब प्रश्न है बंध के कारण। आत्मा और कर्मों का परस्पर एक दूसरे के प्रदेशों में प्रवेश कर लेना बंध कहलाता है। बंध की परिभाषा, मैं आपको सच कहता हूँ, परिभाषा याद करने में बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। हमको 1-1 घंटे 4-4 घंटे भाषण देने वाले मिले, लेकिन परिभाषा पूछते हैं ना उसकी, तब गायब हो जाते हो। बंध किसे कहते हैं, आप समझ रहे हैं? बंध किसे कहते हैं? बंध का मतलब क्या? कुछ भी नहीं है, सुनो। आत्मा और कर्म जब दोनों एक दूसरे के प्रदेश में प्रवेश कर लेते हैं तो इसका नाम बंध है। सिंपल बात है। देखो, जैन फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी चीज़ किसी से मिलती नहीं है कभी भी। बंधने का मतलब क्या? अपन कहते हैं गाय बांध दी, तो गाय बांध दी का क्या? वैसे भी बंध का क्या मतलब होता है, ज़रा बताओ। यहाँ पर कुंडा लगा दिया तो क्या कहा जाएगा? हमको बांध दिया। क्या बांध दिया हमको? हमको क्या बांधा? वो तो कुंडा बांधा है। गाय को बांधा तो रस्सी को रस्सी। अब हो गया काम, खोल दो उधर का एक, अभी दूसरी क्लास होगी ना, दूसरी क्लास। समझ में आया? 2 चीज़ें, गाय रस्सी से ही रस्सी बंधी है, गाय नहीं बंधी है। गाय क्या बंधी है? कहने में आता है गाय बंधी है। तो आत्मा बंध सकती है क्या? आत्मा तो अमूर्तिक है, कर्म परमाणु पुद्गल हैं, बंध नहीं सकते। आत्मा और कर्म तो एक दूसरे से टच भी नहीं हो सकते भाई। आत्मा में टच नाम का गुण भी नहीं है। आत्मा कर्मों से बंध भी सकती है? इस पर बहुत बहस हुई है। तो बंध का मतलब क्या? कि आत्मा के प्रदेशों में कर्म और कर्म के प्रदेशों में आत्मा, दोनों ऐसे आगे। अब देखो, ये उंगली, अब ये कहाँ क्या, कौन उंगली किस उंगली में घुसी?
उंगली, कोई एक उंगली दूसरी उंगली में नहीं घुसी है, लेकिन वो जो खाली जगह पड़ी थी ना वहीं जा घुसी। समझ रहे हैं आप? ये देखो ना आप, ये उंगली अलग है, ये 4 उंगली अलग, ये 4 उंगली, ये देखो कौन उंगली किस में घुसी? कोई किसी में नहीं घुस सकती, घुस ही नहीं सकती। लेकिन जो खाली जगह थी उसी में घुस गई और कहने में आया सब एक दूसरे में घुस गई। ऐसे ही आत्मा, बंध की परिभाषा, आत्मा और कर्म का एक दूसरे के एरिया में घुस जाना, बस इसी का नाम बंध है। ऐसे करके बस फिर इस संस्कृत की जो है ना, हाँ शायद जीवन कर्मणो योग्यम, हाँ हाँ हाँ, ये एक्यूरेट है, संस्कृत की परिभाषा है वो, और कुछ नहीं है। उसमें इतना जोड़ दिया कि ये बंध कसाई जीवों के होता है, कसाय रहित जीवों के होता ये भी नहीं होता है। वैसे तो बंध होता ही नहीं है, लेकिन ये जैसा भी होता है वो भी कसाय सहित जीवों के ही होता है, कसाय रहित जीवों के तो वैसा भी नहीं होता है। समझ में आया ना? और फिर लिखना, इस बंध के 5 कारण हैं, इस बंध के 5 कारण हैं। 5 कारण फिर एक लाइन में अलग अलग लिखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 अलग अलग लिखना। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, और इन सब के बहुत भेद प्रभेद और भी होते हैं जिन्हें हम निम्नलिखित चार्ट द्वारा जान सकते हैं। अगर समय है, बड़ा क्वेश्चन है तो अब अब आप लिखो कि इनके इन 5 कारणों के और भी भेद प्रभेद होते हैं। मिथ्या दर्शन के कितने भेद होते हैं? बोलो, कौन बोल रहा है? जल्दी बोलो। ठीक है, चलो ऐसे कर देना। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का है, जो आता है वो लिख देना। मिथ्या दर्शन के 5 भेद भी बताए हैं। आप भेद प्रभेद में कभी परेशान मत हुआ करो, मैंने आपको चाबी दे दी। जो उत्तर बोल दोगे वो सही है, कभी भी किसी का गलत बताना भी मत एग्जाम लेने जाओ तो। जैसे मान लो मैं कहीं मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का हो रहा है मैं पूछ रहा हूँ, और मुझे किसी ने इंटरव्यू में बोल दिया 3 तरह का, 4 तरह का, 5 तरह का, 6 तरह का, 8 तरह का, 12, 15, 45 तरह, मैं बोलूँगा ठीक है तुम बस बता दो कौन कौन से। 45 तू जो बोल रहा है ना वो सही है, पर मुझे बस बता दे। कभी भी कोई भी संख्या गलत नहीं हो सकती भेद में, इसलिए वो सब क्लियर करके रखना। मिथ्या दर्शन, अविरति कितने प्रकार की है? अगर कुछ नहीं हो तो 2 प्रकार की, इंद्रिय अविरति, प्राणी अविरति। और क्या? प्राणी संबंधी त्रस, स्थावर, भेद प्रभेद जितने 12 अविरति लिख देना। 12 व्रतों के खिलाफ 12 अविरति। अणुव्रत महाव्रत रूप लिख देना, श्रावक मुनि रूप लिख देना, जो लिख दो वो लिख दो। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद के कुछ नहीं तो आप इतना लिख देना कि इनके नीचे सिर्फ लिख देना, मिथ्या दर्शन के नीचे 5, अविरति के नीचे 12, प्रमाद के नीचे 15, कसाय के नीचे 4 और योग के नीचे फिर 15, ऐसे कुछ कर देना छुट्टी। ठीक है? और कुछ? गतियाँ, ये 4 गतियाँ लिखनी है, कौन सी? 4 गतियाँ, हाँ हाँ 4 गतियाँ। अब अच्छा है आपको याद आ गया। नहीं, आपको याद आ गया। देखो सुनो, अगर वो पूछेगा विग्रह गति पूछना चाहेगा तो स्पष्ट मेंशन करेगा कि विग्रह गति पर टिप्पणी लिखो। अगर उसने पूछा है गति, और बल्कि मुझसे पूछा था गतियाँ, तो गतियाँ पूछा है तो गतियाँ वे ही हैं 4, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन ने ये लिख दिया कि एक पंचम गति का भी उल्लेख मिलता है, सिद्धों की गति को पंचम गति कहते। लेकिन अगर लिख आ गया विग्रह गति, तब आपको लिखना है जब कोई जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करने जाता है,
तो बीच के समय को विग्रह गति कहते हैं। जब कोई जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करने जाता है तो बीच की इस अवधि को शास्त्रीय भाषा में विग्रह गति कहते हैं। विग्रह शब्द का मीनिंग होता है शरीर। विग्रह माने जैसे शरीर, तन, काया पर्यायवाची हैं, ऐसे ही विग्रह शब्द भी शरीर का पर्यायवाची शब्द है। विग्रह के लिए जो गति है, गमन है, उसका नाम विग्रह गति है। विग्रहार्थम गति, विग्रह गति, विग्रह के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। जैन दर्शन में इसका भी सूक्ष्म वर्णन मिलता है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। विग्रह गति दो प्रकार की होती है, एक ऋजु गति, एक वक्र गति। एक ऋजु गति, एक वक्र गति। ऋजु गति एक समय की होती है। ऋजु गति एक समय की होती है। वो एक समय के भीतर भीतर जब जीव दूसरा शरीर धारण कर लेता है तब वो ऋजु गति कहलाती है। और वक्र गति ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और इस गति की एक और विशेषता है कि ये सीधी ही होती है, 90 डिग्री के कोण में ही होती है। चाहे वो 3 समय की भी होगी तो भी होगी 90 डिग्री के कोण में ही, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और फिर अंत में ये लिख देना, विग्रह गति वाले इस विषय से ये बात स्पष्ट होती है कि जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमुक आत्मा सालों भटक रही है, भटकती रहती है, ये बात गलत है। जब भी कोई जीव एक शरीर को छोड़ता है तो वो डेफिनेटली 3 समय के भीतर भीतर जरूर कोई न कोई नया शरीर धारण कर ही लेता है, यदि वो संसारी है तो। और नहीं तो फिर मुक्त जीव तो एक समय में, मुक्त जीवों की तो वक्र गति होती ही नहीं है, वो तो एक समय में मुक्त हो ही जाते हैं। इतनी बात लिखनी है बस। सर ये जैसे 20 नंबर के जो क्वेश्चन है, ग्रंथ का विषय परिचय एक है, हाँ। ग्रंथकार का विषय परिचय अलग है। ग्रंथ हाँ। तो क्या नंबर में ग्रंथ का परिचय लिखेंगे तो ग्रंथकार का परिचय नहीं लिखेंगे? अब सुनो, कम लिखेंगे। जब आपसे ग्रंथ का परिचय पूछा है तो ग्रंथ किसने लिखा ये भी तो बताना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो ग्रंथ का, ये तो पूछने का तरीका है। कई बार क्या होता है कि हमने इस साल परीक्षा में पूछा ग्रंथ का परिचय लिखिए, अब अगले साल अगर हम वही पूछ लें तो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट कहता है आपने तो पुराना ही पेपर रिपीट कर दिया, तो हमको क्वेश्चन बदलना पड़ता है। पर बात एक ही है, ग्रंथ के परिचय में और ग्रंथकार के परिचय में दोनों ही आता है, लेकिन फिर भी ग्रंथ के परिचय में ग्रंथ की मुख्यता रहेगी और ग्रंथकार के परिचय में ग्रंथकार की मुख्यता रहेगी, इतना फर्क जरूर। और ग्रंथ का परिचय हो तो आप लोगों का तो सिंपल है, 10 अध्यायों का बराबर सारांश लिख दो, आपको जितनी गुंजाइश हो। 10 पहले अध्याय में ये है, वो 2, 3, 4 जो श्लोक शुरू में दिए थे ना मैंने, वो जरूर याद कर लेना। पड़म चौक के पड़मम वाला, अल्पाक्षर मसंदिग्ध वाला, मोक्ष मार्ग से नेतारम वाला, ये 4-5 श्लोक कंठस्थ रहने हैं और वो जरूर वहाँ कहीं न कहीं लगाई देने हैं। सर ग्रंथकार के तो फिर बस अब सुनो, ग्रंथकार का परिचय में हम कैसे करें, ईमानदारी से काम करना हो तो हम कैसे करें, देखो ऐसे करें। भारत के ऋषि मुनियों की ये बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वे बड़ा बड़ा काम करके भी अपने बारे में कहीं कुछ 2 शब्द भी नहीं लिखते हैं। और इसलिए भारत के अनेक महान ऋषि मुनियों का परिचय आज तक उपलब्ध नहीं होता।
तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य उमा स्वामी भी इसका अपवाद नहीं है, उनके साथ भी यही पोजीशन है। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र जैसा क्रांतिकारी महान ग्रंथ लिखा, लेकिन अपने बारे में कहीं पर भी कोई 2 लाइन, 1 शब्द भी, 2 शब्द भी नहीं लिखे, और इसलिए वास्तव में उनका कोई परिचय यदि हम जानना चाहें, बड़ी जिज्ञासा होती है कि उमा स्वामी कौन थे, कौन उनके माता पिता थे, कहाँ के रहने वाले थे, किस दिन उनका जन्म हुआ। हमारा मन करता है हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ पता चले, हम उनका फंक्शन करें। हमारा मन करता है कि उनकी पुण्यतिथि पता चले, हम एक फंक्शन करें, लेकिन हमें निराश होना पड़ता है। कहीं पर भी न उनके ग्रंथों में न बाहर कहीं कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। एक थोड़ा सा संकेत प्रवचन सार की टीका में इतना जरूर मिलता है कि वे आचार्य कुंद के बचपन से शिष्य थे, बचपन से, बच्चे थे तब से, घर में गृहस्थ अवस्था में, तब से वे आचार्य कुंद के शिष्य थे, और उनका शिव कुमार नाम था। इतना उल्लेख प्रवचन सार में मिलता है। प्रवचन सार की टीका में इतनी बात पता चलती है कि एक कोई छोटा सा बच्चा था 8-10 साल का, मुझे बहुत महिमा आती है, कोई 10 साल का बच्चा कुंद महाराज के पास रहता हो, और वो उनको उसे पास में रखते थे, उसके पास रहते थे, शिव कुमार उसका नाम था, और वो महाराज की सेवा करता था, उनके प्रवचन सुनता था, रहता था, और वही बड़ा होकर के, कुछ बड़ा होकर मुनि महाराज के पास, कुंदाचार्य के पास में उन्हीं से दीक्षित हो जाता है। कुंदाचार्य उनके साक्षात गुरु है, और ये उमा स्वामी उनके पट्ट शिष्य है, और कुंदाचार्य ने उन्हें दीक्षा दी, और दीक्षा देकर नाम बदलने की प्रथा है, इसलिए उनने सोचा क्या नाम रखा जाए। अच्छा, तुम क्या थे? शिव कुमार, ठीक है, उमा स्वामी नाम रखो। उमा माने पार्वती, तो कुछ ऐसा हिसाब, पहले तुम उमा स्वामी हो तो तुम शिव कुमारी हुए ना, तो चलो उमा स्वामी नाम रख दिया। इतना सा एक हल्का संकेत मात्र है प्रवचन, ऐसा कुछ स्पष्ट वहाँ नहीं लिखा है। कहीं और मिल गया हो आपको तो पता नहीं, हमने उम्र वहाँ नहीं मेंशन है। इतना पता है बचपन से ही वे कुंद के पास रहते थे। शिव कुमार नाम लिखा है कि उनका शिव कुमार नाम था, और बाद में इनका नाम उमा स्वामी हुआ। और अब उनके परिचय में आप लिखना, आचार्य उमा स्वामी को श्वेतांबर परंपरा में उमा स्वाति कहा जाता, आप उधर का भी मेंशन करो। और वहाँ ये भी माना जाता है कि तत्वार्थ सूत्र पर उन्होंने खुद भी एक टीका लिखी थी जिसका नाम तत्वार्थ भाष्य है, तत्वार्थादिगम भाष्य है, ऐसा वहाँ माना जाता है। लेकिन दिगंबर परंपरा ऐसा कुछ भी नहीं मानती है। और इसके अलावा लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। एकमात्र अमर रचना उनकी तत्वार्थ सूत्री है, जिस पर हजारों टीकाएं आज की तारीख में भी उपलब्ध होती है। और उमा स्वामी के बारे में हमें और कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इस किताब को पढ़ने से, कहते हैं ना कि आदमी की वाणी उसका सच्चा परिचय होता है, तो इससे उनका व्यक्तित्व हमारे चित्त में स्पष्ट कुछ बनता तो है। वो बहुत बड़े व्याकरण, दर्शन के, अध्यात्म के, व्याकरण के, ज्योतिष के, पुराण के, कितने कितने विषयों के, इसमें कितने विषय आ गए। पूरे द्वादशांग का मानो उन्होंने आलोड़न कर लिया होगा,
उनका ज्ञान, उनकी समझने की शक्ति अद्भुत होगी। और समझने की शक्ति ही नहीं, उनकी समझाने की क्षमता भी। सूत्रों का निर्माण करना, वो बड़ा उपन्यास लिखना आसान है, 500 पेज का उपन्यास लिखना आसान है, लेकिन एक लाइन का एक सूत्र बनाना बहुत कठिन है। और उन्होंने इतने सारे सूत्र बनाए, 10 अध्यायों में पूरे द्वादशांग को निबद्ध किया। ये उनकी कुशलता है। ऐसे करके आपको, और फिर जरा देखिए ये मंगलाचरण पर ही एक नज़र डालिए और मंगलाचरण लिखिए। और मंगलाचरण लिखकर आप जानते हैं कि इस मंगलाचरण में कितना मर्म होगा, कि इस मंगलाचरण पर आचार्य समंतभद्र ने आप्तमीमांसा लिखी, उस आप्तमीमांसा पर आचार्य अकलंक ने अष्टसती लिखी, उस अष्टसती को और खुलासा करने के लिए आचार्य विद्यानंदी ने अष्टसहस्त्री लिखी। तो जिनका एक ही श्लोक अकलंक और विद्यानंदी जैसे 8-8 हजार श्लोकों में खुलासा कर रहे हों, वे कितने विद्वान होंगे, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। और भी देखिए, छोटे छोटे सूत्र न देवा, ऐसे 10-5 सूत्र वहाँ कोट करने का मौका है, आपको प्रतिभा दिखाने का मौका है कि जरा ये देखिए, जरा ये देखिए कि मति श्रुतावधि मने पर्ये केवलानी ज्ञानम, यहाँ केवलानी में बहुवचन लगाया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये पहला ही सूत्र देखिए, कमाल कर दिया। सम्यक पद है वो आदि दीपक है, और जो णी लगा दिया वो बहुवचन है, मोक्ष मार्ग लगाया वो एक वचन है। तो एक ही सूत्र में कितनी बड़ी शैली से उन्होंने तो आप ग्रंथ का भी परिचय देते जा रहे हो, और कितने बढ़िया ढंग से उनने व्यवस्थित किया। जरा देखिए, पढ़म चौक के पढ़मम पंचम ए जान लिख दो। ये 10 अध्यायों में उन्होंने 7 प्रयोजनभूत तत्वों का इस प्रकार वर्णन कर दिया, वो लिख दो। सूत्र लिखना बड़ी गंभीर बात होती है, जैसा कि किसी ने कहा है, अल्पाक्षर संदिग्धम सार्वद्गुण निर्णय। अच्छा आप रियल बताओ, हम कुछ गप ठोकरें, हम गलत कह नहीं, आप रियली भी सोचो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम बहुत सही कर रहे हैं। सर आप इतने अच्छे से बताते हो ना कि ऐसा लगता है। नहीं, वो गाड़ी हमारी ट्रैक से भटक नहीं रही है, हम ट्रैक पर हैं। एक आदमी सूत्र लिख रहा है, एक सूत्र लिख के बताओ। मैं कोशिश करता रहता हूँ, आपको सच बता रहा हूँ, मैं सूत्र लिखने की बहुत कोशिश करता हूँ, और मैंने 20, 25, 30 सूत्र लिख भी रखे हैं, लेकिन मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ अभी भी। सूत्र लिखना बहुत कठिन काम है, थोड़े में बहुत, गागर में सागर भर देना। वो वाग्मी थे, वाग्मी जानते हो, एक बहुत बड़ा शब्द है संस्कृत का, वाग्मी। वाग्मी 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 शब्द का अर्थ है जो बहुत उच्च कोटि का वक्ता हो, जो थोड़े में बहुत कह सकता हो। ये तो दुर्लभ काम है। माने जिस पर समंतभद्र को जिसे पढ़ना पड़ा, जिसे अकलंक और विद्यानंदी जिसे, कोई आचार्य नहीं बचा। ऐसे ग्रंथ आपको बहुत मिलेंगे जो किसी ने पढ़े, किसी ने नहीं पढ़े। लेकिन तत्वार्थ सूत्र कोई कह दे ऐसा कि जिसने जो कह दे मैंने तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता। माने नमोकार मंत्र की तरह सर्वमान्य लिखना, निर्विवाद, सार्वभौमिक, चारों संप्रदाय के लोग गोदी में उठा ले जिस आदमी को, उसमें कुछ तो कला होगी। हमारा देश में भी कोई आदमी ऐसा होता जिसे सारी पार्टियां एक उठा लेती तो कितना अच्छा होता। ऐसे कुछ होता, कहने का मतलब ये है। खैर चलो, और सर जैसे 10 धर्मों पे बन जाए तो उसका भूमिका में क्या सही, वो 10
हाँ, 10 धर्मों की भूमिका कैसे लिखेंगे। 10 धर्मों पर निबंध आने की संभावना है। शायद मॉडल पेपर में भी आपको दे रखा है, मॉडल पेपर में है। तो देखो कैसे लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन करते समय आचार्य उमा स्वामी ने संवर के निम्नलिखित कारण बताए हैं। आत्मा में कर्मों का आना कैसे रुक जाए, इसके 5 कारण बताए हैं। और वे 5 कारण है गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसयजय और चारित्र। इनको हमें विस्तार से समझना चाहिए, लेकिन यहाँ समय कम है, इसलिए हम केवल 10 धर्मों का स्वरूप लिखते हैं। इन 10 धर्मों की आराधना से संवर होता है, ऐसे करके भूमिका बनेगी। आत्मा में नए कर्म ना आए, इसके लिए 10 धर्मों की आराधना आवश्यक है। और उन 10 धर्मों का संक्षेप में स्वरूप निम्नलिखित है। तो अब आप एक एक नाम डालो। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप। और एक एक के बारे में 4-4 लाइन की अच्छी और खूब लिखो कि इनके बारे में बहुत विस्तार से कहा जा सकता है। ये सामान्य आदमी के काम के भी हैं और हमारी व्यावहारिक जीवन को भी बहुत सुखमय, शांतमय बनाने वाले अमोघ साधन हैं, ऐसे करके आप कह सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 10 धर्मों को समझने से हमारी आत्मा में निर्मलता प्रकट होती है और कर्मों का आना रुकता है। खेल खत्म, ये उपसंहार हो गया। और कुछ तो इस तरह ये सब करीब करीब आपका संवर निर्जरा का हो गया। 10वें अध्याय में मैं जरा सा बता देता हूँ। अब तो समय नहीं है ना, तो सर आज थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे ना टाइम। सर एक बार तो करा दीजिए सर। नहीं, दोनों भी सर जल्दी जल्दी करा दीजिए। तो जल्दी जल्दी पढ़ो चलो। सर परिचय तक हुआ था। परिचय तक 17वें सूत्र तक हो गया था। कौन कौन देखो, क्षुत, पिपासा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नाग्न, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शनानी। ये केवल 22 परिसयों के नाम हैं और ये कहाँ कहाँ होते हैं उनका वर्णन है। सूक्ष्म सांप्राय और वीतराग गुणस्थान तक केवल 14 होते हैं। 13वें गुणस्थान में केवल 11 से ज़्यादा नहीं होते, एकादश जिन्हें बादर सांप्राय सर्वे 10वें गुणस्थान तक ये से पहले पहले सब हो सकते हैं। ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान नाम का परिचय है। दर्शन मोह और अंतराय कर्म के उदय से अदर्शन और अलाभ नाम का परिचय होता है। चारित्र मोहे, नाग्न, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कारा। अब पुस्तक देखना जल्दी जल्दी, इधर उधर ध्यान मत देखना, मुझे मत देखो, किताब देखो अब एकदम। कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ये निम्नलिखित परिचय होते हैं। वेदनीय शेषः, वेदनीय कर्म से ये सारे के सारे परिचय बाकी के होते हैं। वेदनीय शेषा। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् एकोनविंशते, सारे परिचय कभी किसी के नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 19 परिचय हो सकते। अब ये छोटे छोटे सवाल है, कोई पूछ ले कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने परिचय हो सकते हैं, तो 21, 19। इसमें प्रज्ञा परिचय दिया, तो प्रज्ञा कैसे? प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। देखो मैंने कहा था ये बड़ा अद्भुत विषय है। प्रज्ञा भी एक परिचय है और अज्ञान भी एक परिचय है। ज्ञान ज़्यादा हो गया तो भी
सहन करना। ज्ञान ज़्यादा सहन नहीं होता, घमंड हो जाता है बहुत। ज़्यादा ज्ञान हो गया तो समझना क्या हो गया इसमें, कुछ नहीं, उस पर भी धैर्य। और अज्ञान रह जाए, मंदबुद्धि हो तो दुख होता है, उसको भी सहन करना। मंदबुद्धि हो, किसी की स्मरण शक्ति बहुत हो जाती है, क्या है, कुछ नहीं, क्या है, इससे क्या होता है, ऐसे धैर्य रखना, ये प्रज्ञा परिस है। सामायिक छेदोपस्थापना, परियार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम, ये चारित्र के 5 भेद है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परियार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये चौथे गुणस्थान से सामायिक शुरू होता है और 13वें गुणस्थान में जाकर ऊपर यथाख्यात। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप है, तप के भेद है। तब पे निबंध है 20 नंबर का, तो इसमें यहाँ तप पर निबंध आ सकता है। प्रायश्चित बताएंगे, अब सूत्र बढ़ाने दो थोड़े, तसल्ली होगी। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानानि, उत्तरम, और ये अंतरंग तप के 6 भेद है। और इनके फिर और भेद है, नव, चतुर्दश, पंच द्विभेदा, यथाक्रमम, प्राग ध्यानात्, आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परियारोपस्थापना। ये 9 प्रकार का प्रायश्चित है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपचार, ये 4 प्रकार का विनय है। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, सेक्स, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम, ये वैयावृत्त के भेद है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेशा, ये स्वाध्याय के भेद है। बाह्याभ्यंतरोपद्य, ये व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग तप के 2 भेद है। और उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये ध्यान की परिभाषा है। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानी, ये ध्यान के 4 भेद है। परे मोक्ष हेतु, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही मोक्ष के कारण है। आर्तम, अमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार, ये आर्त ध्यान के 4 भेद है। इष्ट वियोगज, दूसरा है विपरीतम मनोज्ञस्य अनिष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज। वेदनायाश्च, पीड़ा चिंतन, और निदानम, निदान, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। ये अविरत, देश विरत और प्रमत्त संयत जीवों के होता है। हिंसा, नृतस्तेय, विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम, अविरत, देश विरतयो, रौद्र ध्यान 5वें गुणस्थान तक हो सकता है। और उसके 4 भेद है, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचयाय, धर्म्यम, धर्म ध्यान के 4 भेद है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। शुक्ले च आद्य पूर्व विदय, शुक्ल ध्यान बड़े बड़े पूर्व के ज्ञाताओं को होता है। और परे केवलिनः, और उसमें भी जो उत्तरवर्ती शुक्ल ध्यान है वे तो केवल ज्ञानी के ही होते हैं। पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, ये 4 शुक्ल ध्यान के भेद हैं, उनके नाम हैं। त्रि-एक योग, काय योग, अयोगा नाम, और वो 3 योग वालों के भी होते हैं, 1 योग वालों के भी होते हैं और अयोगियों के भी होते हैं। एकाश्रय, सवितर्क, विचारे पूर्वे, ये उनके अंतरंग भेद है। अविचारम द्वितीयम, ये दूसरा भेद है। वितर्क, श्रुतम, वितर्क नाम श्रुत का है। विचारो, अर्थ व्यंजन, योग संक्रांति, अर्थ व्यंजन योग में जो परिवर्तन होता है उसको विचार कहते हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन, मोह, छपक, उपशमक, उपशांत मोह, छपक, क्षीण मोह, जिना, क्रम से असंख्य गुण निर्जरा, ये असंख्यात गुणी निर्जरा सबके होती जाती है। सम्यक दृष्टि से ज़्यादा श्रावक के, श्रावक से ज़्यादा देशव्रति के, देशव्रति से ज़्यादा, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती है। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा, ये निर्ग्रंथ मुनियों के भेद है। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्योपपादान, लेस्योपपाद, स्थान, विकल्पता, साध्या, यद्यपि सभी साधु एक से होते हैं
कोई फर्क नहीं होता, लेकिन उपचार से संयम की अपेक्षा, श्रुत की अपेक्षा, प्रतिसेवना की अपेक्षा उनमें कोई कोई फर्क बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, समझाए जाते हैं शास्त्रों में। तो इस तरह ये 9वां अध्याय। यूनिवर्सिटी में तो खुद ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। देखो तो कितना कोर्स हो रहा है, पढ़ पढ़ के आओ, ज़बरदस्त जाके पढ़ो पढ़ो। वो तत्वार सूत्र की किताब दे दी, वो पढ़ाना ही तो है। आप ये उसको पढ़ लो, समझ लो मैं यहाँ खड़ा होके पढ़ दूंगा, वही एक ही बात है। वो मतलब रियल बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर पढ़ना आपको पड़ेगा। पढ़ लो थोड़ा सा। अब इस समय सब काम छोड़ के थोड़ा देखो, अपन सबको ये एक साइकोलॉजी है, कोई प्रेशर हो ना तब अच्छी पढ़ाई होती है। अब ये प्रेशर के दिन आए ना, ये भाग्य है, बुरे दिन नहीं है। प्रेशर के दिन आए, भाग्य है। और इस समय जो पढ़ लोगे ना वो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, इसलिए खींच लो उसको। देखो 10वें अध्याय को भी एक पाठ कर देता हूँ, समय मिला तो अगली क्लास में बताने को मेरे पास बहुत है। मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह का क्षय होने पर 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। मोह, इसमें मोक्ष याद लिखा है। हाँ वो संधि हुई है, जय का जय बन गया, आगे भी जय था इसलिए। मोह का क्षय होने से पहले मोह क्षय होता है, बाद में ज्ञानावरण और दर्शनावरण और अंतराय क्षय होते हैं और केवल ज्ञान हो जाता है। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। बंध के कारण भी चले गए तो नया कर्म आना रुक गया और पुराने कर्मों की निर्जरा हो गई। तो सारे कर्म जब आत्मा से छूट जाएं तो इसको मोक्ष कहते हैं। औपसमिक आदि भव्यत्वानाम च। औपसमिक आदि जो भाव पढ़े थे दूसरे अध्याय में, उनमें से भी जो विकारी भाव थे सब का भाव हो जाता है। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। और जो अविकारी भाव है, केवल ज्ञान सम्यक, जो भाव गिनाए थे उनमें जो विकारी भाव है उनका अभाव हो जाता है, जो अविकारी भाव है वो मिल जाते हैं। तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात्। और उसके बाद में ये आत्मा ऊपर जाता है, कहाँ तक? आलोकांतात्, लोक के अंत तक जाता है। और क्यों जाता है, जाता क्यों है ऊपर? तो उसके ये 4 कारण हैं। पूर्व प्रयोगात, असंगत्वात्, बंधच्छेदात, तथागति परिणामाच्च। के पहले से ही इसे अभ्यास है ऊपर जाने का। अनादिकाल से ये जीव जब शरीर छोड़ता है, हर जीव शरीर छोड़ता है तो पहली बार ऊपर जाता ही है, हम और आप भी। तो इसलिए पूर्व प्रयोगात। असंगत्वात्, वो सबसे छूट गया तो ऊपर ही तो जाएगा, हल्का हो गया। बंधच्छेदात, बंधन टूट गए इसलिए हो गया। और तथागति परिणामाच्च, ऐसा ही जीव का स्वभाव। जैसे पानी का स्वभाव अधोगमन है, अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, हवा का स्वभाव तिर्यक गमन है, ऐसे ही जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। आविद्ध कुलाल चक्रवत, व्यपगत लेपालाम्बुवत, एरंड बीजवत, अग्नि शिखावच्च। कि जैसे कोई कुलाल का चक्र होता है, उसको कुमार जब तक घुमाता है तब तक घुमाता है, छोड़ देता है तो वो रुक जाता है, थोड़ी देर घूमता है। और जैसे तुम भी हो, मिट्टी में लपेटी तो डूब जाती है, और मिट्टी गल जाए तो ऊपर आ जाती है। ऐसे ही एरंडी का बीज होता है, वो भी चटकता है तो ऊपर जाता है। अग्नि शिखा, अग्नि की लौ, और बाकी तो ऊपर जाता है तो लोक तक ही जाके क्यों रुक जाता है, आगे और क्यों नहीं जाता? धर्मास्तिकाया भावात, आगे धर्मास्तिकाय नहीं है। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगानांतर संख्याल बहुत्वतः साध्या इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे 10मोऽध्याय। कि उन सिद्धों में भी कोई फर्क नहीं है। भगवानों में लोग फर्क करते हैं,
भगवान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये वाले भगवान ऐसे, वो वाले भगवान ऐसे हैं। पर जैन परंपरा कहती है भगवानों में कोई फर्क नहीं होता है, ये सब लोक व्यवहार की अपेक्षा क्वचित कदाचित करते हैं कि वो बाहुबली जी ऐसे गए थे, भरत जी ऐसे गए थे, महावीर भगवान ब्रह्मचारी थे, भरत चक्रवर्ती के 96,000 थी। तो ये सब व्यवहार से पुराने की अपेक्षा वो छोटे शरीर के थे, वे लंबे शरीर के थे, इस अपेक्षा से भेद होते हैं, पर शुद्ध आत्मा की अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं होता है। तो इस तरह ये हम 10 अध्याय पूरा करने में सफल तो जैसे तैसे हो ही गए। तो अनेकांत जी हैं क्या, देखना बेटा आगे। तो सर जो 20 नंबर का तप का स्वरूप दिया है मॉडिफिकेशन, अब देखो बात थोड़ी सी बची है करने को, या तो तप कर पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तप पर अगर मौका पड़ा तो हम अगली बार थोड़ी तप पर बात करेंगे। तप माने क्या, आप ऐसा समझ लो, तप की परिभाषा लिखनी है। किसे कहते हैं तप? इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। और तप से लाभ क्या, आप छोटे छोटे हेडिंग डालते जाओ। तप का लक्षण, तप के भेद प्रभेद, तप का महत्व। तप का महत्व में क्या लिखोगे आप कि तप से कर्म निर्जरा होती है। और कैसे होती है? बोले ठीक वैसे ही होती है जैसे लोक में सोने को तपाते हैं तो वो शुद्ध होता है, मिट्टी को तपाते तो अगर घड़ा मिट्टी का घड़ा है, नहीं तपाया हो, कच्चा हो, तो कच्चा घड़ा ले आए, पानी भर दिया तो क्या होगा? पिघल जाएगा। और तपा के लिया हो तो पूरे 4 महीने पानी भर लो। ऐसे ही आत्मा तप से मजबूत होती है, जैसे शुद्ध होती है। तप से 2 गुण पैदा होते हैं, शुद्धि और शक्ति, 2 चीज़ें बढ़ती है। तो ये गुण तप से बढ़ते हैं। और फिर तप के भेद प्रभेदों का एक चार्ट बना देना। तप 2 तरह का, बाह्य तप और अंतरंग तप। ये भी बहुत गजब की बात लगती है मुझे। वो एक उदाहरण देते हैं महाराज जी, बोले जैसे रोटी सेकना हो तो दोनों तरफ से सेकते हैं, एक तरफ से सेको तो सिक जाती है क्या? वो जल जाएगी या कच्ची रह जाएगी? उसको दोनों तरफ से सेकते हैं तब। ऐसे ही बाह्य तप और अंतरंग तप दोनों का बहुत सुमेल होना चाहिए, दोनों की मैत्री होनी चाहिए। फिर बाह्य तप के क्या क्या भेद है, इसका बढ़िया अच्छा चार्ट बनेगा। बहुत सारे भेद है, 6 प्रकार के बाह्य तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप, फिर उनके भी जो जो उपभेद आपको याद हो सके वो एक दफ़े बना लेना। इस तरह तप का बन जाएगा। अब ध्यान का बना क्या? हाँ, जब पंच भाव पर आ सकता है एक सवाल। दूसरा ही अध्याय है ना, शुरू के अध्यायों में से ज़्यादा सवाल आएंगे, ये भी सुन लो। टिप्पणी में लिखा होगा। तो पंच भाव जी, आप ऐसा लिखना। आप तो हर बात यहीं से शुरू करो। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने जीव के 5 भाव निम्नलिखित बताए हैं, और नंबर 1, 2, 3 करके ये 5 भाव। और इनका स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है। जो कर्म के उपशम से हो वे औपशमिक है, जो कर्म के क्षय से हो वो क्षयिक है, जो कर्म के उदय से हो वो औदैहिक है, जो कर्म के क्षय और उपशम से हो वो क्षयोपशमिक है, और जिनको कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है वे पारिणामिक है। और इन सारे 5 भावों के और भी कुल मिलाकर करीब कितने 57 है, 53 57 जितने हैं गिन लेना, उनको अच्छा रहेगा कि इनके भेद प्रभेद गिनो तो कुल मिलाकर इतने भेद बन जाते हैं। और जिनको हम चार्ट के द्वारा इस प्रकार देख सकते हैं, और चार्ट तत्वार्थ सूत्र प्रदीपिका में पूरा
दिया हुआ है वो चार्ट देख करके चार्ट बना दें। ये 5 भाव का हो जाए। सर ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, यही जीव के स्व तत्व है, ये इसका क्या? तत्व माने क्या? तत्व माने अपनी प्रॉपर्टी। तत्व माने जैसे मेरे पास में सामान बहुत है, मेरे पास 100 किताब रखी है, लेकिन एक आपकी है, एक आपकी है, एक आपकी है, तो वो स्वतत्व नहीं हुआ। स्वतत्व माने वो जो मेरा अपना है। तो जीव के पास शरीर आदि हैं, वो अलग मामला है, लेकिन जीव के भाव ही उसके अपने स्वतत्व है, और वो निम्नलिखित 5 है। प्रस्तुतियाँ दे दो। नहीं, अनेकांत जी आए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम क्लास छोड़ें तब आए, हम सोच रहे हैं कि वो आए। हाँ, तप पर नहीं, पंचभाव पर। पंचभाव, हाँ, वो भी देखना है। अगर टिप्पणी आ रही है 5 नंबर का सवाल है तो इतने की जरूरत नहीं है। 5 भावों की एक एक लाइन में परिभाषा काफ़ी है, बस। कितने लाइन का हो जाए? 10 5 नंबर का सवाल होना चाहिए, 7-8 लाइन का, एग्जामिनेशन की एक शीट या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और 20 नंबर के कितना पेज हो? 20 नंबर का सवाल होना चाहिए 4 पेज का। सर मैंने जो अनुमान कर लिया ना, मुझे हाँ, हो गया। जाते हुए हाँ सर आप मिलेंगे हाँ, नहीं ये उनको दे देना, फिर आपको कौन सी